हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मींस कि हम लोग हेक्साडेसिमल में जो नंबर दिए होते हैं उनको बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इन सारे कन्वर्जन को कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि भाई हमारे लास्ट टॉपिक जो है हेक्सा से बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मींस कि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उस कन्वर्जन को करने के लिए हमें इस टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस टेबल को अगर जानते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और या फिर आप इसको जानने के लिए वीडियो के सबसे एंड में जाके देख सकते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, बहरहाल हम लोग अपना कन्वर्जन करते हैं जो हमारा लास्ट कन्वर्जन है। ठीक है, हेक्सा के बाद कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं बचता है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, बाइनरी हो गया है, डेसिमल हो गया है, ऑक्टल हो गया है और हेक्साडेसिमल हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल के बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत ही ईजी है। मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास ये चार्ट रखा है तो आप कोई भी ऑपरेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास 61 है, 61 है, मीन्स कि 61 है, सॉरी। तो 61 है तो भाई मैं देखूंगा पहले 6, फिर देखूंगा 1। तो भाई मेरा 6 की वैल्यू क्या है, ये जो कि है 0 1 1 0। हमारी 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर क्यों लिए हैं, ये आपको भी शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा अब तक की वीडियोस को देख के कि अगर हम लोग हेक्साडेसिमल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग इन 4 कॉलम्स को फॉलो करते हैं। और अगर हम लोग ऑक्टल डेसिमल से कुछ भी बदलते हैं, ठीक है, तो हम लोग इन 3 कॉलम्स को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिकेट है, ऑक्टल के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल के लिए ये 4 पूरे के पूरे नीचे तक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास ये ऑपरेशन आ गया है तो इसको लिखते हैं। तो 0 1 1 0 0 0 0 1 ये है हमारा बाइनरी कन्वर्जन। और आपको पता है कि हम इस जीरो को हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले जीरो लग जाए तो उसको या लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, पर किसी नंबर के लास्ट में जीरो ना ही लगा सकते हैं अपनी तरफ से, ना ही हम लोग अपनी तरफ से हटा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना है 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ठीक। वाइट बोर्ड थोड़ा गंदा होता जा रहा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है, हम लोग हेक्सा टू डेसिमल बढ़ेंगे। तो हेक्सा टू डेसिमल भी बहुत ही ईजी होता है भाई। मैंने बताया था आपको, याद करिए कि थोड़ी देर पहले वाली वीडियो में, ठीक है, तो मैंने बताया था कि भैया कि जब भी हम लोग डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोगों को पावर में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी पावर हो सकती है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी पावर हो सकती है, उसको पावर लेके सॉल्व करना पड़ता है। देखते हैं भाई ये कैसे होता है। तो हमारा पास है यहाँ पे 12a। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी 12 नहीं है, ये है 1 2a। ये आप बिल्कुल गलती ना करिएगा कि आप इसको 12 समझ लें। अगर ये कभी भी हेक्सा में लिखा होगा और 12 लिखा होगा तो वो हमेशा 12 नहीं है, या कभी भी 12 हेक्सा में लिखा ही नहीं जाता। क्यों भाई? क्योंकि 12 की जगह पे हेक्सा में सी लिखा जाता है, या 13 की जगह डी लिखा जाता है। मीन्स कि अगर 10 के आगे, मतलब 9 के आगे कोई भी नंबर है तो वो
ABCD के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A है, तो A भाई यहाँ पे क्या है 10 है, तो भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10। याद हो गया, समझ गए कि भाई ये 12 नहीं लिखा है, हेक्सा है, तो ये हमेशा 1 2 A बोला जाएगा। ठीक है, 12 नहीं, 12 अगर होगा तो भाई 12 यहाँ पे लिखा ही नहीं होगा, 12 की जगह पे C लिखा होगा। ठीक है, तो भाई ये है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो भाई साफ साफ मैंने बताया था कि जब भी डेसिमल में बदलते हैं तो पावर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे पावर 8 नहीं लेंगे, यहाँ पे हेक्सा चल रहा है तो हम लोग 16 लेंगे। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ से करते हैं 1 इंटू 16 की पावर 2 प्लस, एक सेकंड रुकिए, हाँ सही है। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आया मेरा 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, ये हमारे पास आया। ठीक है, सॉरी कितना था यहाँ पे 10 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे 16 की पावर 2, यहाँ पे 16 की पावर 1, यहाँ पे 16 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 10, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है, जिसकी पावर भी 0 होती है वो हमारा क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 10 10, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16, 16 दूना 32। अब भाई यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होता है ये हम लोग को देखना है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है। तो 256 प्लस 32 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा भाई, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा 256। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 9, और ये जाएगा 2, मतलब 298। तो भाई 298 यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे 298 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई देखो हमारे पास है D6। अब इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि भाई इस चीज में ऐसा क्या है जो हम लोग ध्यान दें। तो भाई देखिए यहाँ पे इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है D6 और इसकी पावर है 16, और ये कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल, मतलब कि हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो सकता, वैसे ही हेक्साडेसिमल से भी ऑक्टल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग इसमें भाई क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला क्या है, हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में जाएं और फिर डेसिमल से ऑक्टल में आए, एक रास्ता है। या फिर हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी में जाएं और बाइनरी से फिर ऑक्टल में आए। दोनों तरीके से हो सकता है, ये भी तरीके से हो सकता है, ये भी तरीके से हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हम लोग किसको अपनाएंगे, इसको। ठीक है, इसको अपनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ जाता है इस टेबल की मदद से। तो भाई देखते हैं, मेरे पास है D6, तो D की वैल्यू कितनी होती है 13, और 6 तो हमारा 6 है ही। तो 13 की वैल्यू कितनी है, हेक्सा में है ना, तो देखो भाई यहाँ पे कितनी है, तो भाई यहाँ पे 1101, तो यहाँ पे कितनी है 1101। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी है 0110। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिए क्योंकि भाई मुझे पता है कि हम किस में चल रहे हैं अभी, हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चलेगा, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पे क्या मिला हम लोग को, 11010110, ये हमें मिला बाइनरी में। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, भाई मेरा बाइनरी में तो आ गया, यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इससे आगे कैसे पढ़े, तो याद करिए कि मैंने बताया था कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे बदलते हैं हम लोग। तो बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए भाई ऑक्टल में बदलना है, तो भाई मुझे 3 नंबर्स का कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स जो हैं उनके अंदर जो एलिमेंट भरे हुए हैं हमने उनको देखना है। सिर्फ 3 कॉलम्स देखने हैं, 1 2 3, इन 3 कॉलम्स को हमें फॉलो करना है।
तो भाई 3 कॉलम्स में 3 नंबर भी होते हैं, तो हमें 3 नंबर यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। एक ये 3, एक ये 3 और एक ये 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 110। तो 110 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 110 6 नंबर मीन्स यहाँ पे 6 आया। और 010 0 सॉरी यहाँ पे 010 मीन्स यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे क्या है भाई, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या है 110, मतलब कि इस तरफ से करेंगे तो 110 मीन्स कि यहाँ पे कितनी है 3 वैल्यू। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 326। ऑक्टल में ये कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये कन्वर्ट समझ में आया है, और इससे रिलेटेड जो पहले के भी कन्वर्जन हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो भैया इस कन्वर्जन में मेन चीज़ क्या है कि आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है। और आपको मेन चीज़ मैं बता दूं कि भाई जब भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी पावर्स के फॉर्म में हमें से उसको सॉल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे इससे लग जाने हैं, ठीक है, इससे लग जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन। पर जब भी हम लोग कोई भी कन्वर्जन को या कोई भी नंबर्स को हम लोग डेसिमल में लेके जाते हैं तो हमें उसको पावर्स के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। चाहे बाइनरी को डेसिमल में लेके जाए तो 2 से, और ऑक्टल को डेसिमल में लेके जाए तो 8 से, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में लेके जाए तो 16 से। बस ये होता है कि अगर डेसिमल से किसी में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें डेसिमल में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर डेसिमल से किसी में जा रहे हैं तो भाई डिवाइड, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं तो 8 से डिवाइड, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से डिवाइड। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारा इससे हो जानी है। ये बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।